नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज मैं ब्लू टोकाई आ चुका हूं, जिनके को फाउंडर से हम ये आज कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेने आए हैं कि कॉफी इंडस्ट्री किस तरीके से भारत में ग्रोथ करती जा रही है। इससे पहले कि मैं इंटरव्यू को शुरू करूं, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, सवाल नहीं, मैं इसे कन्फेस समझूंगा कि मैं जब कभी किसी कॉफी शॉप में जाता हूँ, मेरा सर चकरा जाता है कि यार कितनी वैरायटीज है कॉफी, समझ नहीं आता कि किस चीज को ले। कितनी वैरायटीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं भारत में। वो सबसे अच्छी बात है कि आप जब भी कैफ़े में जाते हो तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है ट्राई करने के लिए, जो कि कॉफ़ी से ही बनता है। वैसे तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, बिकॉज लोग अपने हिसाब से, रीजन के हिसाब से रेसिपीज ट्वीक करते रहते हैं। बट जनरली एक कैफ़े में आपको 30 से 35 टाइप की कॉफ़ी ऑफर होती है। दस साल पहले जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब से लेके अब तक भारत बहुत बदल चुका है। कंजम्पशन पैटर्न वो बताते हैं कि ये कैटेगरी जो है काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। एज पर डाटा लाइक CAGR एवरी ईयर इज अराउंड 10%, और अगले 5 साल में जो भी कॉफ़ी का मार्केट है इंडिया में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी बीन्स की भी बात सामने आती है। तो देश में किसानों को इससे क्या फायदा है, इस बिजनेस की ग्रोथ से? क्योंकि इसकी फार्मिंग काफी बड़े पैमाने पे भारत में हो रही है। जितना किसी भी चीज़ का अगर विद इन द कंट्री कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है। चाहे वो आप कुछ भी उगा रहे हो, कॉफ़ी उगा रहे हो या फिर कोई भी प्रोड्यूस आप जो भी फार्म कर रहे हो। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 साल पहले जो विद इन द इंडिया कंजम्पशन था और जो आज के टाइम में है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। दैट मीन्स कि इंटरनल डिमांड विद इन द कंट्री इज इंक्रीजिंग। अब वो सोर्स करने के लिए हमें फार्मर्स के पास जाना पड़ेगा, फार्मर्स को ज़्यादा उगाना पड़ेगा, ठीक है। फार्मर्स को बेटर रेट मिलेंगे बिकॉज देयर इज अ डिमांड। सो इट्स अ सप्लाई एंड डिमांड गेम विच इज बेनिफिटिंग फार्मर्स अ लॉट, स्पेशली कॉफी इंडस्ट्री में। आज स्टार्टअप्स का दौर है, हर कोई बिजनेस में आना चाहता है। आप आज की मार्केट का करंट सिचुएशन देखकर क्या आप सजेस्ट करते हैं कि कॉफी बिजनेस में आना चाहिए? कैफे थोड़ा कैपेक्स इंटेंसिव बिजनेस है, तो जब भी खोलें मेरा सलाह यही रहेगा कि आप उसको थोड़ा सोच समझ के, और जो भी बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं, प्राइस, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, कहाँ खोल रहे हो, क्या प्राइसिंग रखोगे, क्या बेचना चाह रहे हो, वो डिमांड है कि नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस में आए। सर, आप अपने कॉफी स्टोर के लिए कॉफी बीन्स कहाँ से लेते हैं? भारत में सबसे ज्यादा पैदाइश इसकी कहाँ पे? हम एज अ ब्रांड, ठीक है, जो भी कॉफ़ी हम यूज़ करते हैं वो सारा इंडिया से ही सोर्स करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी चिकमंगलुर में उगाई जाती है। बाकी साउथ में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ से हम कॉफ़ी प्रोक्योर करते हैं। आज के टाइम लगभग 100 से ज़्यादा फार्मर्स के साथ हम डायरेक्टली काम करते हैं। हम किसी भी मिडिल मैन के साथ अपना प्रोक्योरमेंट नहीं करते। जनरली इंडिया में, साउथ इंडिया में कॉफ़ी ज़्यादातर पाई जाती है, बट लोग अब नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, इन जगहों पे भी कॉफ़ी का फार्मिंग स्टार्ट कर चुके हैं। हम जब कभी किसी टपरी पे जाते हैं या हम लोग कहीं बाहर चाय पीने जाते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक की हमें कॉस्टिंग में कॉफ़ी और चाय मिल जाती है। लेकिन अगर हम किसी बड़े कॉफ़ी चेन में चले जाएं तो हमको 200, 300, 400 रुपये तक की कॉफ़ी मिलती है। आप इसको किस तरीके से डिवाइड करते हो? देखिए, आपको एक टपरी और कैफ़े में प्रोडक्ट के अलावा काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे आप एक्सपीरियंस की बात करो, ठीक है, कैफ़े लोग क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर मीटिंग, फॉर बिजनेस कॉल्स, फॉर मीटिंग देयर फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक आपको कन्फाइंड स्पेस में वो एक्सपीरियंस आप ढूंढते हो कि जहाँ पे आप शांति से आधे घंटे, 1 घंटे बिता सकते हो, ठीक है। फिर वो जो एडेड सर्विसेज है जो प्रोडक्ट पे, ठीक है, दैट मेक्स द प्रोडक्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई लाइक एनी रिटेल चेन चार्जेस यू अराउंड लाइक $200 और $250, ठीक है। तो जो प्रीमियम है वो एक्सपीरियंस का है, एंड जो भी एडेड सर्विसेज आपको कैफे में एडिशनल मिलते हैं एज कम्पेयर टू अ टपरी। ब्लू टोकाई की सबसे फेमस कॉफी कौन सी? अगर हॉट बेवरेज की बात करें तो कैपेचिनो, और कोल्ड की बात करें तो आइस लाते। इसमें क्या क्या डलता है सर? इसमें क्या मिक्सचर है ये?
इसमें हमने 20 ग्राम कॉफ़ी डाली है, जिससे एस्प्रेसो बना के 40 ml इसमें है, 200 ml दूध है, कोल्ड मिल्क, और 100-120 ग्राम आइस क्यूब है। अगले 10 साल भारत में कॉफी का बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, तो आप इस सेक्टर की ग्रोथ को कैसे देखते हैं? 10 साल में एटलीस्ट यहाँ से डिमांड डबल हो जाएगी, और इसमें एक चीज़ और चेंज होगी कि लोग बाहर जाके कॉफ़ी पीना, आउट ऑफ होम कंजम्पशन विल इंक्रीज। तो 10 साल में आपको अगर इमेजिन किया जाए तो आपको आई थिंक हर एक मार्केट में आपको एक कॉफ़ी शॉप मिलेगी, हर एक माइक्रो मार्केट में आपको कॉफ़ी अवेलेबिलिटी मिलेगी, और लोगों का कंजम्पशन पैटर्न, कॉफ़ी जो वो साल में कंज्यूम कर रहे हैं या महीने में कंज्यूम कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से एटलीस्ट डबल होगा। जिस तरीके से स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय में ये कॉफ़ी बिजनेस एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट करने वाला है? तो जितने नंबर ऑफ कैफ़ेज इंडिया में बढ़ेंगे, आप समझिए हर एक जगह पे आप 13 से 14 लोग एम्प्लॉय आप हायर कर रहे हो, उनको जॉब क्रिएशन में हेल्प कर रहे हो। तो आई थिंक ये वन ऑफ द हाईएस्ट जॉब क्रिएशन इंडस्ट्री है व्हेन आई से लाइक रिटेल इंडस्ट्री, विच वी फॉल इनटू। तो यहाँ पे किसी भी एक दुकान पे आप समझिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप 20 से 22 लोग का जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। सुबह अखबार के साथ जब तक लोग हाथ में एक कप चाय ना रख लें, लोगों की सुबह शुरू नहीं होती। आप इसको आने वाले समय में कॉफी बिजनेस से रिप्लेस होते हुए देखते हैं? देखिए, बात रिप्लेसमेंट का नहीं है, इट्स मोर ऑफ कैटेगरी क्रिएशन। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक देश में एक ही ड्रिंक सारे कंज्यूमर को पसंद आता है। ठीक है, तो इट कैन ऑलवेज को एग्जिस्ट, कि कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ लोग सुबह चाय पी रहे हैं, दोपहर में लाइक व्हेन दे आर आउट फॉर अ मीटिंग दे आर हैविंग कॉफ़ी। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसी कोई होड़ है जिसमें हम चाय को रिप्लेस करने के लिए ये कैटेगरी क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, आई थिंक दोनों साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इंडिया जैसे बड़े देश में जहाँ पे 125 करोड़ लोग हैं, आई थिंक देयर इज एम्पल रूम फॉर एवरीवन। अब बहुत सारी इंटरनेशनल चेन कॉफीज की भारत में इंट्रोड्यूस होती जा रही है, जैसे स्टारबक्स हो गया, टिम होटल्स हो गया कनाडा का। तो आपको लगता है ब्लू टोकाई उनसे कितना डिफरेंट है? तो लाइक से अक्रॉस कॉफ़ी वैल्यू चेन, फार्मर से लेके आपके कप तक, जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कॉफ़ी कैसे प्रोसेस होगी, कॉफ़ी कैसे रोस्ट होगी, कॉफ़ी कैसे ब्रू हो रही है आपके कैफेज में, इन तीनों लेवल पे एज अ ब्रांड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर। ठीक है, बाकी कैफे बिजनेस में या इट्स मोर सेम सिमिलर बिजनेस। ठीक है, और अच्छी बात है कि और भी चेंज आए हैं, और भी लोग इंटरनली विद इन इंडिया इस बिजनेस में एंटर करें, ताकि सबको एक साथ मिलके ये कैटेगरी क्रिएशन पे मेहनत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ मिलने के लिए, और ये समझाने के लिए कि कॉफ़ी बीन से किस तरीके से खेती शुरू हुई और भारत में आज दफ्तर और घर के चाय के कपों को चेंज करती हुई कॉफ़ी निकलती जा रही है। कॉफ़ी का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। व्यूअर्स, हम और भी ऐसी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक बिजनेस टुडे बाजार को फॉलो न करना भूलें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।